क्या योगी आदित्यनाथ को यूपी से हटाने की तैयारी चल रही है? क्या योगी आदित्यनाथ के खिलाफ प्लान बनाया जा चुका था? क्या साल 2022 के जब विधानसभा चुनाव हुए थे उससे पहले योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कोई साजिश रची गई थी? क्या केंद्र योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कोई प्लान तैयार कर रहा है? दरअसल हाल ही में एक किताब आई है, उस किताब के 16 पन्नों में वो राज दफन है जिस राज की इस वक्त चर्चा हो रही है, जिसको लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है। दरअसल खबर ये है कि साल 2022 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था, उस चुनाव से ठीक 7-8 महीने पहले एक आदेश आया था। उत्तर प्रदेश के सीएम उस वक्त, क्योंकि योगी आदित्यनाथ सीएम थे, योगी आदित्यनाथ को हटाने की तैयारी चल रही थी, तारीख तय हो चुकी थी, पूरी तैयारियां हो चुकी थी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा दूसरा वो भी नाम तय हो चुका था। लेकिन आखिरकार एक ऐसा काम हो गया उसी दौरान जिसके बाद केंद्र को वापस अपना फैसला लेना पड़ा और योगी आदित्यनाथ को सीएम पद नहीं गंवाना पड़ा। पूरा जो मामला है वो इस वक्त यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर है, क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए हैं उसके बाद में योगी आदित्यनाथ को गुनाहगार ठहराया जा रहा है और लगातार ये बात कही जा रही है कि योगी आदित्यनाथ के चलते यूपी में ये बीजेपी को हार मिली है। योगी आदित्यनाथ को कसूरवार ठहराकर ये तैयारियां की जा रही हैं कि योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाए। कभी मोहन भागवत मिलने के लिए जाते हैं, कभी योगी राजनाथ सिंह से मिलते हैं, कभी अलग अलग तरीके की बैठकें योगी आदित्यनाथ की हो रही हैं, लेकिन योगी कुछ भी झुकने के लिए तैयार यहाँ पर नहीं है। अब एक किताब आई है, किताब है द सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश, द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। अब ये किताब लिखी है इंडियन एक्सप्रेस के सीनियर जर्नलिस्ट श्याम लाल यादव ने। अब इतने बड़े चैनल के जर्नलिस्ट हैं तो जाहिर तौर पर उनको सीरियस लिया जाना चाहिए, उनकी किताब को सीरियस लिया जाना चाहिए। श्यामलाल यादव ने अपनी किताब में बहुत बड़ा खुलासा किया है। श्यामलाल यादव ने बताया है कि साल 2022 के जब विधानसभा की तैयारियां हो रही थी, उन तैयारियों से 7-8 महीने पहले एक माहौल तैयार हुआ कि योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाए। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ, ये वो दौर था जब कई राज्यों के सीएम बदले गए थे। जैसे आप उत्तराखंड की बात कर लीजिए, आप एमपी में शिवराज सिंह चौहान बदले गए थे, और भी 1-2 राज्यों के सीएम बदले गए थे। उस दौरान की बात है, उस दौरान तैयारियां ये थी कि यूपी का सीएम भी बदल दिया जाए, योगी आदित्यनाथ को यूपी से हटाकर केंद्र में लाया जाए। ये उस वक्त की तैयारी थी। अब तैयारियां हो चुकी थी, केंद्र से आदेश आ गया था कि योगी आदित्यनाथ को हटाना है। आदेश के बाद में तारीख भी तय हो चुकी थी, इस तारीख को ये सारा पूरा कार्यक्रम होना है। लेकिन एक पेच फंस गया कि जब बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने यूपी में राय जानी लोगों की, क्योंकि रिएक्शन भी होना था। अगर योगी को आप हटाओगे तो एक्शन का रिएक्शन तो होता है। तो जब केंद्र ने राय जानी लोगों की कि अगर योगी को हटाएंगे तो रिएक्शन कैसा होगा, तो वो रिएक्शन बड़ा हैरान करने वाला था, क्योंकि यूपी के लोगों का साफ कहना था कि अगर योगी सीएम पद से हटते हैं तो बवंडर आ जाएगा, वो बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, योगी के नाम पर ही वो वोट देंगे, क्योंकि उस वक्त चुनाव भी होना था, 2022 का विधानसभा चुनाव भी होना था। तो लोगों का साफ कहना था कि अगर योगी हट जाएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, योगी के नाम पर ही वो वोट करेंगे, ये लोगों का कहना था। अब जैसे बीजेपी सेंटर तक ये बात पहुंची कि योगी के नाम पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, योगी के अलावा चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, तो बीजेपी ने फिर अपना फैसला वापस ले लिया। अब एक सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि अगर योगी हटते तो बनता कौन? ये बहुत बड़ा सवाल है कि योगी अगर हटते तो दूसरा सीएम कौन बनता? केंद्र के नज़र में आखिर वो कौन चेहरा था? तो उसका नाम था केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य उस वक्त भी एक उम्मीदवार के तौर पर थे और आज भी उसी तरीके से हैं। जब योगी के खिलाफ एक माहौल तैयार किया जा रहा है तो केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में डटे हुए हैं। ये भी माना जाता है कि केशव प्रसाद मौर्य अमित शाह के बड़े करीबी हैं, बहुत करीबी हैं, और उसके पीछे की वजह है महाराष्ट्र के चुनाव। जब महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे, जिस वक्त शिवसेना एक थी, उद्धव ठाकरे की ही पूरी शिवसेना थी, बीजेपी के अलायंस में थी, 2019 लोकसभा चुनाव के आसपास की मैं बात बता रहा हूँ। तो केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा काम किया था बीजेपी को बढ़ाने में, वोट दिलाने में, सीटें दिलाने में, तमाम तरीके का केशव प्रसाद मौर्य का काम बड़ा अच्छा रहा था। बीजेपी आला कमान को वो पसंद आया था और उसके बाद में केशव प्रसाद मौर्य के नंबर सेंटर में बढ़ गए थे। तो उसके बाद में माना जा रहा था कि शायद उनको यूपी के सीएम की कुर्सी भी दी जा सकती है। तो आज भी केशव प्रसाद मौर्य है, उसी वक्त भी केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के प्रमुख चेहरा थे, उनको ही सीएम बनाने की कवायद चल रही थी। आज भी वही कवायद है, उस वक्त भी वही कवायद थी। तो क्या आपको लगता है, एक सवाल अब खड़ा होता है कि क्या आपको लगता है कि योगी के बिना यूपी
आपको नजर आएगी? क्या यूपी का सीएम योगी को हटाकर केशव प्रसाद मौर्य को बनाना ठीक होगा? क्या बीजेपी ये रिस्क ले सकती है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।